हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज हम लोग आज के दिन यानी कि 5 मार्च को जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर डिफरेंट न्यूज़ देखने को मिली उनकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HPAH जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से रिलेटेड एक काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है और ये ध्यान रखिए इसके ऊपर आपको 3-4 आर्टिकल्स आज भी देखने को मिले हैं और आने वाले 2-3 दिनों में आप और आर्टिकल्स जो है वो स्पेसिफिक न्यूज़ के ऊपर देखोगे। ये न्यूज़ रिलेटेड है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में किया गया है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLAs को कुछ स्पेसिफिक कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जब आया तो उसका जो बेसिक कंटेक्स्ट था वो था जब PV नरसिम्हा राव जी की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ लोगों ने पैसे लेके उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन में सपोर्ट किया था। तो उसी की सुनवाई करते हुए 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हाउस के अंदर कुछ भी होगा, चाहे वो किसी भी तरह की स्पीच दी जाए या इवन कैश फॉर वोट भी किया जाए यानी कि ब्राइबरी भी हो, तब भी वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंदर आएगा और कोर्ट जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात थी 1998 की। आज हम लोग बात करेंगे 2024 की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना पुराना डिसीजन था उसको चेंज कर दिया है और ये कहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल ब्राइबरी या करप्शन में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो विद इन दी हाउस ही है, तो उसके पास ये प्रिविलेजेस जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क केस है और कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं इसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट जो हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही न्यूज़ है। सबसे पहले आप लोगों को ये हाईलाइट होती हुई देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप लोग देखोगे नो इम्यूनिटी फॉर MPs फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो बेसिक जो पूरा बैकग्राउंड है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली आई हुई है द हिंदू के अंदर, द ट्रिब्यून के अंदर और HPAH जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में जो पार्लियामेंट है उसके फंक्शनिंग से रिलेटेड एक काफ़ी रेलेवेंट न्यूज़ है। इसके साथ साथ द ट्रिब्यून के अंदर एक और छोटा सा आर्टिकल आया है स्टेप्ड ऑफ इम्यूनिटी, जहाँ पे पूरे का पूरा जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंसेज हैं उनका जिक्र किया गया है। इसके साथ इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल, अगर आप ये दो नहीं पढ़ना चाहोगे तो इस तीसरे आर्टिकल को आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, व्हेन लॉ मेकर्स टेक ब्राइब, जहाँ पे पूरा हिस्टोरिकल रेफरेंसेज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्लियर, ये सारे का सारा जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोगों को पूरा एक बैकग्राउंड जो भी स्पेसिफिक आर्टिकल से पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है वो प्रिविलेजेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट जो अब हम लोगों को स्पेसिफिक समय में देखने को मिल रहा है। तो ये थी हमारी पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और ये न्यूज़ आई थिंक इस आज की अगर बात की जाए तो इस न्यूज़ को आप सब लोगों ने जो वो काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो करना है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन जनरल, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार न्यूज़ में रहता है, लेकिन ये जजमेंट जो है उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी हद तक चेंज कर देगी, परिवर्तित कर देगी। अब हम लोग बात करते हैं द हिंदू के अंदर हुए एक पब्लिश आर्टिकल के अंदर, जो बेसिकली जब भी आप लोग या आप सब लोग देखते हैं कि बहुत सारे आप लोगों को फ्रॉड कॉल्स आते हैं। फ्रॉड कॉल्स का मतलब है चाहे वो आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड फ्रॉड कॉल्स हैं क्लियर, या इन जनरल कुछ भेजने के लिए फ्रॉड कॉल्स हैं, तो उसी की ही आप रिपोर्ट जो वो कर सकते हो। और एक पोर्टल जो वो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है जिस पोर्टल का नाम है चक्षु। तो बेसिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिक न्यूज़ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, तो उनका वो भी आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा क्लियर। तीसरी न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। अगेन ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पहली वुमेन स्नाइपर मिली है। और ये जो वुमेन स्नाइपर हैं ये हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिनका नाम है सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी। तो अगेन पर्सन इन न्यूज़, काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को, काफ़ी बार एग्जाम इसके ऊपर भी सवाल देखने को मिलता है। तो आप लोग बस यहाँ पे छोटी सी जानकारी जो है वो ग्रहण कर लीजिए। इसके साथ साथ एक छोटा सा रेफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो इंडिया के नेबर्स हैं उनसे रिलेटेड एक एस्पेक्ट है, जहाँ पे चाइना जो है, चाइना टू प्रोवाइड फ्री मिलिट्री असिस्टेंस टू मालदीव्स क्लियर। तो ये हमारे ऊपर जो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशन जो है उनको पिछले कुछ समय में हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी चेंज हो रहे हैं। तो उसी में ही इस एक स्पेसिफिक लाइन को, कभी कभी जो करंट अफेयर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एक लाइन जो है, एक रेफरेंस जो है वो हमारा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको काफ़ी एनरिच कर सकती है। तो आप लोग जो है उसको उस पर्सपेक्टिव से, सिंगल लाइन के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशन में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है द ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश की गई है, जहाँ पे ये बजट भी जब हम लोगों ने देखा था हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, तब भी कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो 5 लाख से ज़्यादा वुमेन को 1500 रुपया जो वो पर महीना दिया जाएगा क्लियर। और पहले ये 24 फरवरी को जो है वो लाहौल स्पीति में इसको लॉन्च किया गया था, अब इसको बाकी जगहों के ऊपर भी एक्सटेंड कर दिया गया है क्लियर। तो ये बेसिक सी न्यूज़ है, फैक्चुअल न्यूज़ है बहुत ज़्यादा, या हम लोग इसको ऐसे भी पिक कर सकते हैं कि वुमेन के लिए सरकार के द्वारा जो वो क्या क्या किया जा रहा है
और प्रीलिम्स में इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि कितना पैसा कितनी वुमेन को जो है वो सरकार प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ अगली न्यूज़ है, अगेन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। दिव्य हिमाचल के अंदर हम लोगों को ये न्यूज़ देखने को मिली। ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 पावर प्रोजेक्ट्स है, एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट और दूसरा जो वो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, उसकी नेगोशिएशन हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है और उसी का जिक्र जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिनमें एक जो है वो आपका सुन्नी प्रोजेक्ट है। सुन्नी प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली सतलुज नदी के ऊपर है, 382 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। और दूसरा जो है वो नंगल के अंदर है, एक सौर ऊर्जा परियोजना है, 15 मेगावाट की जो ऊर्जा है यहाँ से उत्पन्न होगी। तो ये बस बेसिक सी जानकारी जो है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से एक शानन प्रोजेक्ट है, शानन हाइडल प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली मंडी डिस्ट्रिक्ट की जोगिंदरनगर जगह के ऊपर जो है वो स्थित है। तो ये बेसिकली जो हाइडल प्रोजेक्ट है ये स्पेसिफिक टाइम पे पंजाब के अंदर है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो इसको ऑपरेट करता है। तो एक्चुअली कहानी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि जो राजा मंडी था उसने ये बेसिकली जो है वो लीज पे दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उसके बाद ये पंजाब सरकार के पास चला गया और पंजाब सरकार जो है इसको अभी तक ऑपरेट कर रही है। लेकिन जो लीज एग्रीमेंट था वो 99 ईयर्स का था और 2024 में वो 99 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो आपको पता होना चाहिए कि जो शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, ये तो ऊहड़ नदी के ऊपर स्थित है। और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा जो न्यूज़ है ये है, अब कोर्ट में लड़ेंगे हिमाचल पंजाब, क्योंकि जैसे 99 ईयर्स की लीज खत्म हुई तो अब हिमाचल की सरकार जो है उसने इसके ऊपर अपना क्लेम जो है वो ठोक दिया है, जहाँ ये टोटल इसकी जो कैपेसिटी है वो 110 मेगावाट की है। तो अब शायद देखते हैं कि आगे क्या होगा। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सेंटर की तरफ से एक चिट्ठी का जिक्र किया है, हालांकि ये शायद हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए बेसिकली जो है ये शानन प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कितना इसका मेगावाट का कैपेसिटी है, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है और इसका जो है वो कब इसकी कमीशन कब हुआ, इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई। कंस्ट्रक्शन जब शुरू हुई है तभी ज़मीन दी गई थी, तभी लीज एग्रीमेंट साइन हुआ था। कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट जो है वो 1932 में हुई थी। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज़ दिव्य हिमाचल के अंदर, जैसे जिसका भी हम लोगों ने 15 मेगावाट की हम लोग बात कर रहे थे, बेसिकली जो है वो नेहड़ा गांव में स्थित है, जहां पे जो वो 15 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है, जो SJVN ग्रीन एनर्जी, उसको ये पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसकी शुरुआत अभी थोड़ी देर पहले हमने भी कहा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है वो इसकी इनॉग्रेशन की है। क्लियर। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है, WTO के जो मैंने बताया था कि जैसे मीटिंग खत्म होगी उसके ऊपर हमें अलग अलग आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो वो बेसिकली जो थाईलैंड की तरफ से इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया गया था उसका एक डिफेंस यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों को जो है वो हम लोग हमारे किसानों को सब्सिडी जो वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या उसका रीज़न है, क्या उसके फैक्टर्स हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाई मिनरल्स आर क्रिटिकल, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसेंटली मिनरल रिलेटेड पॉलिसी में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को जब इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उसके साथ साथ जो रेयर या क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी जो एक्सप्लोरेशन है उसमें प्राइवेट सेक्टर की को भी इन्वॉल्व किया है। तो उसी से रिलेटेड और साथ में दुनिया का क्या स्टेटस है, US की बात की गई है, चाइना की बात की गई है। तो यहाँ पे जो मिनरल्स की इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ पे और जो नई मिनरल पॉलिसी है और करंट सिचुएशन, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। GS3 और इन जनरल GS1 की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे ज्योग्राफी में रिसोर्सेज नाम का एक टॉपिक है, वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं, कल वाली न्यूज़ से ही रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोगों ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की थी, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से इंडिया जो है उसका 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसमें 3rd स्टेज जो है वो थोरियम को यूज़ करके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का। तो अभी हम लोग जो 2nd स्टेज पे पहुंचे हैं, तो 2nd स्टेज में जो वो बेसिकली हम लोग PFBR की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो आपको देखने को मिलेगा, पूरा और डिटेल में है। कल तो बस हाईलाइट थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो कालापक्का में उसको उसको जो है वो इनॉग्रेट किया गया, लेकिन बेसिकली पूरे स्टेज की किस तरह से ये काम करता है, क्या इसकी स्टेज 2 की हमारे लिए वैल्यू क्या है। क्लियर। तो इसको जो है वो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर हम लोग देख चुके हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि एग्जाम के अंदर प्रश्न जो है वो 2 या 3 साल पहले मेंस में पूछा गया है। तो आप लोग 1st स्टेज, 2nd स्टेज का जिक्र बहुत अच्छी तरह से जो इस आर्टिकल में किया गया है, हिंदू के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। क्लियर। इसके साथ साथ नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस HPS जनरल स्टडीज पेपर 2, इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर है। ये बेसिकली आज जो हमारे रिलेशन चल रहे हैं, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो दोस्त है, जैसे फॉर एग्जांपल USA की हम बात करेंगे, वो इंडिया का दोस्त बन चुका है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के जैसे सऊदी अरेबिया की बात करें, UAE दुबई की बात करें, उनका जो है वो इंडिया के साथ भी रिलेशन बहुत बेटर हो चुके हैं। तो बेसिकली ये पूरे का पूरा आर्टिकल जो है वो एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो हम सब लोगों के सामने पेश कर रहा है, जो आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, लेकिन कंटेंट, इन्फॉर्मेशन, डाटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो वो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो इंडिया पाकिस्तान
रिलेशन जो प्रेजेंटली किस तरह से चल रहे हैं और कैसे हमारे आसपास की जो हमारे नेशंस है, चाहे वो फ्रेंडली या एनिमी है, उनके साथ जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो ये आर्टिकल काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है, तो आप लोग जो है इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो पहला आर्टिकल जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड था, दूसरा आर्टिकल जो आप लोग एक बार पढ़ सकते हो वो आप लोगों के लिए वाला इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और आर्टिकल आया, आपकी मर्जी, आपने इसको पढ़ना है तो ठीक है। बेसिकली ये जो आजकल ईरान, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया के बीच में एक एक्सेस डेवलप हो रही है, उसके ऊपर ही है। इंडिया के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं है, लेकिन अगेन ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो अल्टीमेटली इंडिया को भी अफेक्ट करेगा। तो ये आर्टिकल ऐसा है जहाँ पे अगर आप थोड़ा नॉलेज के लिए कि इंटरनेशनल एस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा जो मेन ध्यान रहता है वो इंडियन नेबरहुड के ऊपर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबल ऑर्डर में जो चेंज स्पेसिफिक टाइम पे हो रहा है, जहाँ पे इन 4 देशों की एक्सेस नई डेवलप हो रही है, उसके तहत जो है वो आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हो। क्लियर? तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।